Hello students, today we are going to start chapter number 3 synthetic fibers and plastics. इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे विच इज़ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स को समझने से पहले हम समझते हैं फाइबर्स क्या होता है और फैब्रिक्स क्या होता है। फाइबर्स एंड फैब्रिक्स ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। द क्लॉथ्स आर मेड ऑफ फैब्रिक्स, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। जो क्लॉथ्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो बनते हैं फैब्रिक की मदद से, फैब्रिक से। और फैब्रिक जो होता है वो बनता है फाइबर से। और फाइबर्स हमें कहाँ से मिलता है? या तो वो उसके नेचुरल सोर्स होते हैं या फिर आर्टिफिशियल सोर्स होते हैं। तो हम पहले समझते हैं फैब्रिक क्या है। आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड में जो इमेज आपको दी गई है साइड में, ये फैब्रिक है। ओके, और फैब्रिक जो होता है वो बनता है फाइबर्स से। फाइबर्स जो होते हैं वो पतले पतले धागे होते हैं, बहुत ही पतले पतले। उन थिन थ्रेड्स को कंबाइन करके फैब्रिक बनाया जाता है, जो कि आप साइड में डायग्राम में देख सकते हो। और इन फैब्रिक की मदद से कपड़ों को बनाया जाता है। अब ये जो फाइबर्स होते हैं ये दो तरीके से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज और आर्टिफिशियल सोर्सेज। अब नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स क्या है ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, 7th क्लास में आपने पढ़ा है। और इसको हम अभी समझते हैं नेचुरल फाइबर्स। तो टाइप्स ऑफ फाइबर्स में फर्स्ट है नेचुरल फाइबर्स। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स कॉटन, सिल्क, वुल एट्सेट्रा। ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमें नेचर से डायरेक्टली हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका कॉटन। फर्स्ट जो है आपका है वो कॉटन। कॉटन हम जानते हैं कपास होता है, डायरेक्टली हमें किसी भी पौधे से कॉटन, जो कपास का जो पेड़ होता है या पौधा होता है, वहाँ से हमें कॉटन मिल जाता है। सिल्क, सिल्क हम जानते हैं क्या होता है। सिल्क जो होता है सिल्क वॉर्म से मिलता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जो सिल्क होता है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। उसमें फिर उससे हम थ्रेड बनाते हैं, फिर उससे फैब्रिक बनता है, फिर ये सिल्क के कपड़े बनते हैं। तीसरा है वुल। वुल जो होता है हमें शिप से मिलता है। ओके, जो वुल होता है, जो ऊन जिसे कहा जाता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? शीप से, एनिमल से मिलता है। सिल्क और वुल जो है ये हमें एनिमल फाइबर भी कहा जाता है क्योंकि ये एनिमल से मिलते हैं। और कॉटन जो है ये प्लांट फाइबर, क्योंकि हमें ये प्लांट से मिलता है। सिल्क जिसे रेशम कहा जाता है। ओके, और कॉटन जो है जिसे कपास कहते हैं हिंदी में, और वूल जो है आपका जिसे ऊन कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं। कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होती किसी तरह की, हमें नेचर से डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फाइबर्स होते हैं। इन फाइबर्स की मदद से फैब्रिक बनाया जाता है और उन फैब्रिक से कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये हो गया नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। दीज आर मैन मेड आर कोल्ड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। ये जो फाइबर्स है ये मैन मेड है, मतलब इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, नेचर से इनडायरेक्टली ऑब्टेन्ड है। मतलब हमने नेचर से इसको डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं किया है, इनडायरेक्टली केमिकली प्रोसेस्ड है। इसके एग्जांपल है रेयन, नाइलॉन, एक्रिलिक एट्सेट्रा। Synthetic fibers are made of small units of chemicals joined together in a form of large chain. The formed chain is called polymer. Polymer is a Greek word in which poly means many and mer means unit. So a polymer is made of many repeating units. अब हम यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर दरअसल है क्या। मैन मेड फाइबर्स, इनडायरेक्टली मेड, मतलब इनडायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। ओके, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ से इनडायरेक्टली हमने, ऑब्वियसली जितनी भी अर्थ में चीज़ें हैं सारी की सारी नेचुरल हैं, लेकिन जो केमिकली प्रोसेस्ड होती हैं, हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसको बाद में केमिकली प्रोसेस्ड होने के बाद उसको सिंथेटिक की कैटेगरी में रखा जाता है। अब ये जो फाइबर्स होते हैं ये काफ़ी स्मॉल यूनिट्स होती हैं जो केमिकली इनको ज्वाइन किया जा सकता है, ज्वाइन करा जाता है। अब इसमें जो स्मॉल यूनिट्स होती है, छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से मतलब है छोटे छोटे टुकड़े या छोटे छोटे, काफ़ी छोटे छोटे हिस्से जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको दिखेंगे, और उनको जोड़ा जाता है। वो रिपीटेड फॉर्म में होते हैं, और उसे रिपीटेड फॉर्म में जब होता है उसे पॉलीमर कहा जाता है। यहाँ पर पॉली का मतलब है मैनी मतलब कई सारे, और मर मतलब है यूनिट, एक सिंगल यूनिट।
मैं उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे हमारी बॉडी मल्टी सेल्यूलर बॉडी है, हमारी बॉडी मल्टी सेल्यूलर बॉडी है, हमारी बॉडी जो है वो ढेर सारे सेल से मिलकर बनी है। तो एक सेल क्या हुआ, एक सेल रिपीट हुआ, जुड़ता गया, एक सेल रिपीट हुआ और जुड़ता गया जुड़ता गया जुड़ता गया, तो नंबर ऑफ ढेर सारे नंबर ऑफ सेल से एक मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ढेर सारी काफ़ी सारी यूनिट्स हैं, आपस में जुड़ती गई, रिपीट होती गई, तो एक मर से दूसरे मर से जुड़ा और वो मर यूनिट्स आपस में जुड़ती गई और पॉलीमर बना। तो ये पॉलीमर ही यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर होता है जो केमिकली जॉइंड है और केमिकली प्रोसेस्ड है। अब सबसे पहले हम समझते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों हमें नेचुरल फाइबर्स हमें लगा कि सिंथेटिक फाइबर्स हमें ज़रूरी है। तो सिंथेटिक फाइबर्स हमारी ज़रूरत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इस रीज़न से सिंथेटिक फाइबर्स बनाए गए। और साथ में इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, हमने केमिकल रिएक्शंस करवाई तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है हमने और ज़्यादा एनहांस करी। केमिकल ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो नाइलॉन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमने डिफरेंट इसमें केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ वो हम इसमें लाते गए और ये हमारे इसमें और ज़्यादा हमारी प्रॉपर्टीज़ बढ़ती गई। तो इसमें जैसे एग्जांपल है एक्रेलिक है, रेयॉन है, नाइलॉन है, तो वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं रेयॉन। फाइबर इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। दिस फाइबर इज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। ये एक ऐसा फाइबर है जो कि केमिकल ट्रीटमेंट यहाँ पर बता रहा है कि ये सिंथेटिक है। जहाँ केमिकल ट्रीटमेंट होता है वहाँ पर वो सिंथेटिक होता है। केमिकल ट्रीटमेंट किया तो वो सिंथेटिक बन गया। वुड पल्प जो लकड़ी होती है नेचुरल, लेकिन उस लकड़ी का जो बुरादा होता है या फिर उसको काफ़ी स्मॉल पार्ट्स में उसको क्रश किया जाता है तो उसे वुड पल्प कहते हैं। और वुड पल्प को केमिकली ट्रीट किया जाता है और उससे बनता है रेयॉन, और या फिर इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सिल्क के जैसी ही होती है। रेयॉन फाइबर कैन बी मेड इन डिफरेंट कलर्स बाय डाइंग। रेयॉन इज़ वेरी चीप कंपेयर टू सिल्क। अब डिफरेंट हम कलर्स के रेयॉन फाइबर्स बना सकते हैं। डाइंग की जो प्रोसेस होती है, कलरिंग की जो प्रोसेस होती है, उससे हम डिफरेंट कलर के फाइबर्स बना सकते हैं। साथ में ये काफ़ी सस्ता होता है, काफ़ी चीप है कंपेयर टू सिल्क क्योंकि ये सिंथेटिक है। ओके, और नेचुरल हम जानते हैं नेचुरल रिसोर्सेज ऑलरेडी कम है और सिंथेटिक केमिकल प्रोसेस करना थोड़ा ईजी और फास्ट होता है, तो रेयॉन थोड़ा सस्ता होता है। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। अब रेयॉन को भी दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स करके, जैसे यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक मटेरियल नेचुरल मटेरियल के साथ मिक्स होकर दूसरी चीज़ें भी बनाई जा सकती है। जैसे रेयॉन यहाँ पर मिक्स हो जाता है कॉटन के साथ और बेडशीट होता है जैसे, और कारपेट होते हैं, तो कारपेट या बेडशीट और भी दूसरे मटेरियल्स को बनाया जा सकता है बाय मिक्सिंग ऑफ दिस टू मटेरियल्स। सेकंड हम देखते हैं नाइलॉन। नाइलॉन इज मैन मेड फाइबर। इट वाज फर्स्ट फुली सिंथेसाइज्ड फाइबर। जो नाइलॉन है ये मैन मेड फाइबर है और ये कम्प्लीटली सिंथेसाइज्ड है। मैन मेड से मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया है, केमिकली पूरी तरह से केमिकली प्रोसेस्ड है। और ये सिंथेसाइज कहाँ से होता है? कोल, वाटर एंड एयर। जो नेचुरल सब्सटेंस जो यूज़ होते हैं इसमें वो है कोयला, पानी और हवा। इन तीनों का यूज़ होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं और नाइलॉन बनता है। क्लोथ्स फ्रॉम नाइलॉन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। इसके जो कपड़े बनते हैं काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, अच्छे इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक मतलब होता है अगर किसी भी कपड़े को या फिर कोई मटेरियल जो इलास्टिक है आप उसको खींचोगे, स्ट्रेच करोगे और वो उसको छोड़ने पर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है, वापस उसी पोजीशन पर आ जाता है, तो वो इलास्टिक प्रॉपर्टी को बताता है। लाइट, लस्ट्रस, काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं और चमकते भी हैं और इनको आसानी से ईजी टू वॉश मतलब आसानी से धोया जा सकता है। नाइलॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, रोब्स, सॉक्स, कर्टन, स्लीपिंग बैग्स, पैराशूट्स एट्सेट्रा। द नाइलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। अब इस फाइबर का जो इस्तेमाल होता है वो कपड़े बनाने में, रस्सी बनाने में, जो सॉक्स होते हैं मतलब मोजे हैं, पर्दे होते हैं, कर्टन्स, ओके, स्लीपिंग बैग्स होते हैं, पैराशूट्स होते हैं, तो इन सभी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। और ये जो फाइबर होता है, नाइलॉन फाइबर जो होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू स्टील फाइबर। ओके, अब इसमें प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी है, इसको आसानी से धोया जा सकता है।
तो इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, मल्टीपर्पज़। ओके, अब स्टील वायर है, उस स्टील की इतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती। जो स्टील है वो काफ़ी थोड़ा ब्रिटल होता है एज़ कम्पेयर टू नायलॉन। तो नायलॉन फाइबर जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो ये मैन मेड फाइबर है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होता है, इसके भी काफ़ी सारे कपड़े बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे वर्ड है पॉली, ओके, हमने पहले अभी डिस्कस किया था, पॉली का मतलब होता है मेनी, कई सारे। तो यहाँ पे पॉली प्लस स्टर इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एन स्टर। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टर एक यूनिट हो गई, तो ढेर सारे काफ़ी सारे स्टर जब एक साथ मिलते हैं, जब रिपीटिंग यूनिट्स हो गई, तो रिपीटिंग यूनिट्स कंबाइन होकर, तो काफ़ी सारे स्टर कंबाइन होकर पॉलिस्टर को फॉर्म करते हैं। पॉलिस्टर इज मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डजंट गेट wrinkled easily, remains crisp and easy to wash. Example, shirts, pants, jackets, bedsheets, curtains, sarees and mousepad etc. अब ये जो फाइबर होता है इसमें रिंकल्स नहीं आते हैं। रिंकल्स मतलब हम समझते हैं जैसे सल आना, जैसे हम फिर अगर रिंकल्स आते हैं तो हमें जो कपड़े होते हैं उनको आयरन करना होता है, प्रेस करना होता है। तो ये जो इनसे जो कपड़े बनते हैं उस पर रिंकल्स आसानी से नहीं आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प होते हैं और इसको आसानी से धोया जा सकता है। इसके एग्जांपल शर्ट्स, पैंट्स, जैकेट हैं, बेडशीट हैं, कर्टन्स हैं, जो साड़ियाँ होती है, और जो आप कंप्यूटर में माउस यूज़ करते हैं उसका जो नीचे का पैड होता है, माउस पैड, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पॉलिस्टर। और ये भी एक मैन मेड फाइबर है, एक सिंथेटिक फाइबर है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर में ही फोर्थ है एक्रेलिक फाइबर। एक्रेलिक इज मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर। एक्रेलिक रिजेंबल्स वूल. It is also called an artificial wool or synthetic wool. Acrylic is cheaper than natural wool and can be made in various colors by dyeing. अब एक्रेलिक जो है ये एक ऐसा फाइबर है जो कि मैन मेड है और साथ में इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज, रिजेंबल मतलब होता है समानता। ओके, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा मैच होती है वूल की प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो इसी रीज़न से इसको आर्टिफिशियल वूल या सिंथेटिक वूल भी कहा जाता है और ये सस्ता भी होता है। जो एक्रेलिक होता है, एक्रेलिक फाइबर जो होता है नेचुरल फाइबर से, नेचुरल वूल से काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है और इसको भी कई सारे कलर्स में हम फॉर्म कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डाइंग। कलर्स क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीपर देन क्लॉथ्स आर मेड बाय वूल। अब इससे जो कपड़े बनते हैं काफ़ी ज़्यादा सस्ते होंगे क्योंकि ये फाइबर भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। एक्रेलिक इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्वेटर्स, ब्लैंकेट एंड अदर मैनी क्लॉथ्स। जो एक्रेलिक होता है इसका भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्वेटर बनाने में, ब्लैंकेट जो कंबल होते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हो इसका जो फाइबर होता है, अगर जूम किया जाए या फिर इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इस तरह का फाइबर इसमें दिखता है। ओके, ये भी एक मैन मेड फाइबर है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल वूल के जैसी है। ओके, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, ये ज़्यादा अवेलेबल होता है, साथ में काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर चीपर, स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं क्योंकि केमिकली प्रोसेस्ड हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज तो ऑलरेडी कम है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल से मतलब यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर है ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। इट इज़ ईजी टू मेंटेन, ईजी टू वॉश, ड्राई अप इन लेस टाइम एंड रेडिली अवेलेबल। इनको आसानी से मेंटेन किया जा सकता है, आसानी से धोया जा सकता है और काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं कम समय में और काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। ओके, अवेलेबल होने की वजह से ही ये ज़्यादा सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स possess यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स में ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो कि नेचुरल फाइबर से थोड़ी ज़्यादा है। हमने डिफरेंट केमिकल्स मिलाए, इसको और ज़्यादा सिंथेसाइज किया तो उसमें और दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती है। जैसे हमने नायलॉन देखा था तो वो स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें डिफरेंट और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी हम एनहांस कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं बाय सिंथेसाइजिंग इट मोर। मतलब इसको और ज़्यादा सिंथेसाइज करते हैं तो और ज़्यादा इसमें केमिकली स्ट्रॉन्ग होता है और केमिकली इसमें और ज़्यादा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम
इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस रीज़न से इसमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं और इसी रीज़न से ये इनका इस्तेमाल होता है विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। तो जो ड्रेस मटेरियल होते हैं ये काफ़ी, जो ड्रेस बनाने के लिए जो ड्रेस मटेरियल्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है सिंथेटिक फाइबर्स यहाँ पे फिनिश होता है। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम प्लास्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप आई होप आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।